हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 11। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जैसा कि हम लोग नरेशन पढ़ रहे हैं और नरेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। पिछली कक्षा में हमने सीखा था ऑर्डर, रिक्वेस्ट तथा एडवाइस। आज हम सीखने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सजेशंस और प्रपोजल प्रकट करने वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। ठीक है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले कुछ यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं। आप लोग अपनी नोट कॉपीज निकाल लीजिए और लिख डालिए। क्या चेंजिंग करनी होती है? रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम बदल देते हैं सजेस्टेड टू में या फिर प्रोपोज टू में, रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस के भाव के अनुसार। ठीक है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। लेट अस या छोटे में कहें तो लेट्स को बदल देंगे वी शुड में या दे शुड में। लेट अस या लेट्स का मतलब होता है आओ या चलो। यह एक प्रेरक शब्द है, किसी कार्य को करने के लिए प्रेरणा देने वाला शब्द। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि लेट अस को हम वी शुड में कब बदलें या फिर दे शुड में कब बदलें। ध्यान रहे कि रिपोर्टिंग क्लॉज में यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हों, मैं फिर से बताऊंगा, रिपोर्टिंग क्लॉज में यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के हों, अर्थात यदि सब्जेक्ट आई या वी लिखा हुआ हो या फिर ऑब्जेक्ट वाले हिस्से में मी या अस लिखा हुआ हो, तो आप लेट अस को वी शुड में बदल दीजिएगा। ठीक है। अब दे शुड में कब बदलेंगे? यदि रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के न हो। कहने का तात्पर्य यदि सब्जेक्ट आई या वी न हो या फिर यदि ऑब्जेक्ट मी या अस न हो बल्कि अन्य पर्सन्स हों, ठीक है, तब आप वहां पर दे शुड का प्रयोग करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? लेट अस प्ले सम गेम, आओ कोई खेल खेलें, चलो कोई खेल खेलें। अब यहां पर सेड टू को सजेस्टेड टू या प्रोपोज टू में बदलने से पहले रिपोर्टेड पार्ट के भाव को समझेंगे कि रिपोर्टेड पार्ट का जो सेंटेंस है वो कैसा भाव प्रकट कर रहा है। तो लेट अस प्ले सम गेम, चलो कोई खेल खेलें, यह एक मनोरंजन संबंधी सलाह प्रकट किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि सजेस्टेड टू कब लिखेंगे, प्रोपोज टू कब लिखेंगे। सजेशन और प्रोपोजल का मतलब क्या होता है? सजेशन मतलब होता है सुझाव, प्रोपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। सजेशन मीन्स सुझाव अर्थात अच्छी सलाह, ठीक है। प्रोपोजल मीन्स प्रस्ताव। जैसे ब्याह शादी या खेल या मनोरंजन संबंधी कोई सलाह दे रहा तो उसको हम प्रपोजल बोलते हैं, हिंदी प्रस्ताव। ठीक है। तो लेट अस प्ले सम गेम, चलो कोई खेल खेलें, या यहां पर मनोरंजन संबंधी सलाह दिया जा रहा है, अतः यहां पर सेट टू को प्रोपोज टू में बदल देंगे। प्रोपोज के साथ वही टू लगेगा जो सेट के साथ टू लगा हुआ है। हर बार हम सेट के बाद आने वाले टू को हटा दिया करते थे, लेकिन इस बार नहीं। सजेशन प्रोपोजल के मामले में सेट के साथ लगा हुआ टू हमेशा आप प्रयोग करेंगे, हटाएंगे नहीं। तो ही सेड टू मी को हम बदल देंगे ही प्रोपोज टू मी, कंजंक्शन दैट लगाएंगे। लेट अस को बदल देंगे वी शुड में, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, मी फर्स्ट पर्सन। लेट अस को वी शुड में, प्ले सम गेम ज्यों का त्यों आप उतार देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य क्या बना? फिर से पढ़ लें। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। लेट अस प्ले सम गेम, चलो कोई खेल खेलें। अब हम लिखेंगे ही प्रोपोज टू मी, उसने मुझे प्रस्तावित किया, अर्थात उसने मेरे सामने प्रस्ताव रखा दैट वी शुड प्ले सम गेम, कि हमें कोई खेल खेलना चाहिए। आपको पता है ये शुड मीन्स चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, शी सेड टू हिम, उसने उससे कहा, माने शी ने हिम से कहा। क्या कहा? लेट अस वेट, चलो प्रतीक्षा कर लें या प्रतीक्षा करें फॉर द रिजल्ट, परिणाम की। फॉर मीन्स के लिए या काके की, चलो परिणाम की प्रतीक्षा करें। अब यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही फर्स्ट पर्सन के नहीं है, थर्ड पर्सन के हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? लेट अस को हमें वी शुड में नहीं बल्कि दे शुड में बदलना है। अब अंदर वाला वाक्य कैसा भाव प्रकट कर रहा है? लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, चलो परिणाम की प्रतीक्षा कर लें, यह एक नेक सलाह है, अच्छी सलाह है। तो क्या करेंगे आप?
सेड टू को बदल देंगे सजेस्टेड टू में। इस प्रकार से क्या बनेगा, शी सेड टू हिम को बदल देंगे शी सजेस्टेड टू हिम कंजंक्शन दैट। लेट अस को बदलेंगे दे शुड में, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट शी और हिम दोनों ही थर्ड पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन के नहीं हैं। दे शुड में और वेट फॉर द रिजल्ट को हम ज्यों कहते हैं उतार लेंगे। अब ये क्या बना, शी सजेस्टेड टू हिम, उसने उसको सुझाव दिया, शी ने हिम को सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया, दैट दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट, कि उन्हें परिणाम की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। डन। एग्जाम्पल नंबर 3, ही सेड, उसने कहा, लेट अस स्टडी, चलो पढ़ाई करें, चलो अध्ययन करें। कभी कभी होता क्या है कि रिपोर्टिंग क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लेकिन किससे बात कही जा रही है वो ऑब्जेक्ट का मेंशन नहीं रहता, उस ऑब्जेक्ट का उल्लेख नहीं रहता है। ऐसी दशा में हम क्या करते हैं, ऐसी दशा में हम बाध्य नहीं हैं, हम किसी को भी हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की कल्पना हम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट में मी ले सकते हैं, हिम ले सकते हैं, हर ले सकते हैं, किसी को भी, ठीक है ना। कोई बाध्यता नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। यहां पर मैंने मी को ले लिया कि उसने मुझसे कहा है, राइट। ही सेड को हम चेंज करेंगे कैसे, ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सुझाव दिया। प्रपोज नहीं लिखेंगे क्योंकि अंदर क्या है, लेट अस स्टडी, चलो पढ़ाई करें, यह एक अच्छी सलाह है। ही सजेस्टेड टू मी कंजंक्शन दैट लगाएंगे, वी शुड स्टडी, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। उसने मुझे सुझाव दिया कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें अध्ययन करना चाहिए। खत्म करने से पहले पिछली कक्षा में हमने कुछ पढ़ाया था और आपको याद दिला दूं, कभी कभी स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि वक्ता जिससे बात कर रहा है उसका नाम, उसके नाम का उल्लेख रिपोर्टिंग क्लॉज में नहीं रहता है। उसके नाम का उल्लेख इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में रिपोर्टेड पार्ट में चला जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जरा सा उसे भी दोहरा लिया जाए। द टीचर से, टीचर ने कहा, रोहन कम हियर, रोहन यहां आओ। अभी यह वाक्य क्या, कैसा भाव प्रकट कर रहा है, क्या भाव प्रकट कर रहा है, ऑर्डर, आदेश, है ना। तो अब आप जान ही गए हो कि टीचर ने किससे कहा। हाँ, यहां नहीं लिखा द टीचर सेड टू रोहन नहीं लिखा, बल्कि द टीचर सेड कॉमा और अंदर में लिखा है रोहन कम हियर, रोहन यहां आओ। अब आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले इस प्रकार अपनी कॉपी में अलग से कहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, द टीचर सेड टू रोहन कम हियर, टीचर ने रोहन से कहा यहां आओ। ऐसा आप लिखकर अब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें, ठीक है। तो द टीचर सेट को बदल देंगे ऑर्डर में, क्योंकि अंदर का वाक्य ऑर्डर प्रकट कर रहा है। रोहन को ऑर्डर के बगल में रखेंगे, ऑर्डर के साथ रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ये बन गया ऑब्जेक्ट। अब आप लगाएंगे कंजंक्शन टू, कम को बदल देंगे गो में और हियर को बदल देंगे देयर में। अब आपको बना द टीचर ऑर्डर रोहन टू गो देयर, टीचर ने रोहन को आदेश दिया वहां जाने के लिए। जैसा कि आपको लिस्ट लिखवाया गया था, निकटता सूचक शब्दों को बदल देंगे दूरस्थ सूचक शब्दों में, नियरनेस वाले शब्दों को फारनेस वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। समझ गए। तो आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम और भी कुछ सीखेंगे। धन्यवाद।